मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है साधारणीकरण। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया। रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र को 4 आचार्यों भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त ने अपने अपने दार्शनिक मतों के आधार पर व्याख्यायित किया। आचार्य भट्टनायक ने विभावादि को भोजक, रस को भोज्य और संयोग को भोज्य भोजक संबंध माना है। निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने भुक्ति माना। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभिधा के अतिरिक्त काव्य में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार भी होते हैं। भावकत्व व्यापार द्वारा कलाकार अपने विशिष्ट रूप को छोड़कर सामान्य रूप में आ जाता है और दर्शकों अथवा पाठकों से साधारणीकरण करता है। सरल शब्दों में कहें तो असाधारण का साधारण, सामान्य और सार्वजनीन हो जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। यहाँ एक प्रश्न उठाया गया जो बहुत स्वाभाविक भी है कि राधा कृष्ण की भावमयता का अनुभव सहृदय कैसे कर सकता है, क्योंकि राधा कृष्ण के प्रति लोगों के मन में भक्ति और आस्था का, श्रद्धा का भाव है। इसका उत्तर आगे के और आचार्यों ने दिया है। उनका जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें इसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। जैसे अभिनवगुप्त ने विभावादि को व्यंजक, रस को व्यंग्य माना है और निष्पत्ति का तात्पर्य उन्होंने अभिव्यक्ति माना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि साधारणीकरण व्यापार सहृदय में होता है, यानी कि जो दर्शक है, श्रोता है, पाठक है, उसमें साधारणीकरण व्यापार घटित होता है। कलाकार किसी देश काल की सीमा में बंधकर सामान्य प्राणी मात्र रह जाते हैं, यानी वो अपना जो विशेष उसका भाव है, जो वैशिष्ट्य है, कलाकार उसका परित्याग कर देता है, यानी अपने व्यक्तित्व से बाहर निकलकर वो सामान्य प्राणी की हैसियत से आता है दर्शकों के सामने। ऐसी स्थिति में दर्शक या सहृदय अपने पूर्वग्रह से मुक्त हो जाता है और उनसे साधारणीकरण स्थापित कर लेता है। आचार्य विश्वनाथ इसी आधार पर कहते हैं कि विभावादि का अपने पराये, आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है। उन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती भूमिका की कल्पना की है। यह मधुमती भूमिका ही दरअसल रसास्वादन है, क्योंकि रस को हमारे वहाँ ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। मधुमती भूमिका संन्यास में आनंद अवस्था प्राप्त करने की भूमिका है। संभवतः रस दशा भी उस ब्रह्मानंद के आस्वाद से भिन्न नहीं मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में भी साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। सहृदय से आश्रय का तादात्म्य शुक्ल जी स्वीकारते हैं।
राम के वनवास गमन का ही प्रसंग ले ले। पाठक जब राम के दुख से स्वयं को जुड़ा हुआ अनुभव करता है तभी वो अश्रु बहाता है, विधि के विधान पर प्रश्न खड़े करता है, कैकेयी और मंथरा के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करता है। यदि वो तादात्म्य स्थापित ना कर सके तो मार्मिक प्रसंग से भी वो उदासीन रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। मार्मिक प्रसंग जहाँ भी आता है, पढ़ने वाला, देखने वाला अपने आंसू नहीं रोक पाता, अपने आक्रोश को व्यक्त नहीं कर पाता और उस पात्र से अपने तादात्म्य को बखूबी स्थापित कर लेता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जिसे हम आलंबन कहते हैं वो वास्तव में कवि की अपनी अनुभूति का साधारणीकरण है। अर्थात डॉक्टर नगेंद्र साधारणीकरण की प्रक्रिया को पूर्णतया मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया करार देते हैं। तुलसीदास संवेदनशील प्रसंगों में इतने रच बस जाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुख से ही कहलवाते हैं कि नभ घमंड गरजे घन घोरा, प्रियाहीन डर पथ मन मोरा। क्या ये स्वयं तुलसीदास की एकाकी विरह अनुभूति नहीं है जो पावस ऋतु में रत्नावली का विरह झेल रही है? नागार्जुन जब अपने कालिदास से प्रश्न करते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, यक्ष रोया था या तुम रोए थे, तो यहाँ असंगत नहीं लगता। और यही कारण है कि राम की शक्ति पूजा राममय होकर नहीं, निरालामय होकर लिखी गई। देवदास गुनाहों का देवता जैसी अनेक कालजयी रचनाएं हैं जो आज भी अश्रु प्रवाहित करा देती हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि कवि वही होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सकता है। अनुभूत करना अलग बात है और इसका साधारणीकरण करना अलग बात है। सभी व्यक्ति यत्किंचित भाव को व्यक्त तो कर लेते हैं, पर इसका साधारणीकरण करने की शक्ति कवि में ही होती है। साधारणीकरण रसास्वाद में भूमिका निभाता है। वैशिष्ट का परित्याग यहाँ आवश्यक है। वैशिष्ट का परित्याग नहीं होगा तो साधारणीकरण संभव ही नहीं है। इस क्रम में देखें तो रसास्वादन एक दार्शनिक प्रक्रिया भी है। ईश्वर प्राप्ति में अहम का विसर्जन बहुत ज़रूरी बताया गया है। जैसा कि कबीर ने लिखा, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। भरत मुनि ने साधारणीकरण का प्रश्न अवश्य ही नाटक के संदर्भ में उठाया था, किंतु आज यह कविता, कहानी, उपन्यास, गीत और गज़ल जैसी विधाओं से भी जुड़ गया है। संप्रेषणीयता आज की चिंतनीय स्थिति है। आज जब हम प्रश्न उठाते हैं किसी विधा के बारे में तो सबसे पहले उसकी संवेदनीयता और संप्रेषणीयता पर विचार करते हैं। अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत, आई रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत और टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकरण का सिद्धांत
क्या इसकी ही व्याख्या नहीं करता? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत तो साधारणीकरण का ही पुनराख्यान दिखाई पड़ता है। इलियट के मतानुसार कला में कवि का आत्मत्याग और व्यक्तित्व का तिरोभाव एक साथ घटित होता है। कवि व्यक्तित्व के तिरोभाव तिरोहित होने के साथ ही साथ काव्य की उत्कृष्टता बढ़ती जाती है। कवि व्यक्तित्व को नहीं, एक माध्यम को अभिव्यक्त करता है जिसमें उसके अनुभव और प्रभाव एक विलक्षण एवं अप्रत्याशित ढंग से संयुक्त हो जाते हैं। इलियट का ये विचार बहुत कुछ साधारणीकरण की प्रक्रिया को उजागर करता है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि साधारणीकरण सीधे रसास्वादन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, कविताएं सुनते हैं, लेकिन कोई दृश्य, कोई भाव, कोई पंक्ति मन को छू जाती है, उद्वेलित कर देती है, मन विक्षुब्ध हो जाता है। हम उनमें खो जाते हैं, उन्हें बार बार देखना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। बस यही तादात्म्य ही तो साधारणीकरण है। आज जब विजुअलाइजेशन का दौर है, इसकी उपादेयता समय के साथ साथ और बढ़ती जाती है। ये भले ही शास्त्रीय विषय हो, लेकिन आज भी विवेचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि व्याख्यान को सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। साथ ही हमें सुझाव भी दें ताकि हम आगे किसी और वीडियो की तैयारी कर सकें। वो वीडियो किस विषय पर हो, इसकी हम विवेचना कर सकें। धन्यवाद।